नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अनुच्छेदों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज का अनुच्छेद 16 है, आर्टिकल 16 है, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 16 के 1 में कहा गया कि सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है या राज्य के अधीन कोई रोजगार हो जिसमें नियुक्ति और नियोजन में जो है सबके साथ जो है अवसर की समानता बरती जाएगी। अवसर की समानता सबको जो है एक समान रूप से दी जाएगी। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया। क्या कहा गया है, दोबारा आप सुनिएगा। जो है कि राज्य के अधीन जो है जितनी भी जो है राज्य के अधीन जितने रोजगार होंगे या नियुक्तियां होंगी या नियोजन होंगे, सब में जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी दी जाएगी, अवसर की समानता दी जाएगी जो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अनुच्छेद 2 में जो है कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो है नियोजन या नियुक्ति में जो है जन्म के स्थान पर जो है लिंग के आधार पर जो है जन्म के स्थान के आधार पर जो है मूल वंश के आधार पर जो है उद्भव और निवास के आधार पर जो है धर्म के आधार पर जो है राज्य जो है भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 16 के 3 में जो है राज्य किसी विशेष वर्गों के लिए जो है भेदभाव कर सकता है। जैसे राज्य हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश के साथ कर सकता है। जैसे अनुच्छेद हम बताते चले आपको जो है कि अनुच्छेद 71 का डी है, जो देखते हैं अनुच्छेद 71 का 371 का सॉरी अनुच्छेद 371 के डी में जो है अनुच्छेद 371 के डी में आंध्र प्रदेश में जो कुछ विशेष वर्गों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कुछ विशेष वर्गों के लिए। और आंध्र प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर मतलब निवास के आधार पर जो है भेदभाव कर सकता है और बाकी आधार पर जो है नहीं कर सकता है, रोजगार, नियुक्ति, नियोजन में जो है। और उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 16 के 4 में जो है अनुच्छेद 16 के 4 क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 16 के 4 जो है आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16 के 4 में जो है कहा गया है कि राज्य नियुक्ति और नियोजन में या रोजगार में किसी SC, ST या सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को जो है आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसके लिए जो है कुछ अनुच्छेद दिए गए, जैसे अनुच्छेद 340 दिया गया था। अनुच्छेद 340 में जो है इनकी जो है मतलब इनको जो चॉइस करने के लिए किस प्रकार से जो है पिछड़े वर्गों का चॉइस की जाए, जो है कि कौन पिछड़े वर्ग हैं, इनकी जो है पहचान करने के लिए जो है अनुच्छेद 340 बनाया गया। अनुच्छेद 340 में जो सबसे पहला आयोग गठित किया गया है जो है काका कालेलकर आयोग, जो है 1953 में काका कालेलकर आयोग तो गठित किया गया। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो पिछड़े वर्गों की पहचान कर देंगे जो है। लेकिन जब ये अपनी रिपोर्ट दिए 1955 में जो है, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो सरकार ने कहा कि भैया आपकी रिपोर्ट में कोई कुछ खास नहीं है। काका कालेलकर आयोग की जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1955 में प्रस्तुत की गई, तो सरकार ने कहा कि कुछ खास नहीं है, इसलिए हम इसे संज्ञान में नहीं लेंगे। तो सरकार ने इनकी रिपोर्ट को जो है संज्ञान में नहीं लिया। बात करते हैं आगे आते हैं आगे तो बीपी सिंह मंडल आयोग आते हैं 1979 में आते हैं। आगे आप सुनते चलेगा जो है। देखिए, हाँ, 1979 में आते हैं। 1979 में बीपी मंडल कमीशन आता है। बीपी मंडल कमीशन में जो है पिछड़े वर्गों की जो है पहचान करने के लिए जो है कई कंटेंट दिए गए हैं जो है, और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की। बीपी मंडल कमीशन 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की। अब देखिए 1980 में पेश की, लेकिन इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कब किया गया जो है 1990 में, जब बीपी सिंह की सरकार बनी।
जब बीपी सिंह की सरकार बनी 1990 में, तो इनकी रिपोर्ट को जो है बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट को जो है लागू किया गया जो है। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आपकी रिपोर्ट में जो है कुछ उचित बातें हैं जो संज्ञान में लेनी चाहिए जो है। तब इनकी रिपोर्ट को जो है लागू किया गया। लागू करने का तात्पर्य है कि ओबीसी के जो है 27% आरक्षण था जो है, उसे जो है उन्होंने कहा कि वैध मान लिया। ठीक है भैया, आपको जो ओबीसी के 27% आरक्षण है उसे हमने वैध माना। अब इसके बाद जो है इंदिरा शाहनी बनाम भारत सरकार 1992 में आता है। तो इसमें जो है 9 जजों की बेंच बैठती, सबसे बड़ी बेंच रहती है, 9 जजों की बेंच बैठती है। तो इसमें कहा कि ठीक है, 19 ओबीसी का जो 27% आरक्षण है ये वैध हमने माना। इस समय इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ठीक है, आपका जो है जो बीपी सिंह की सरकार ने जो है बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो स्वीकार किया था, लागू किया था जो है, जब इंदिरा शाहनी बनाम भारत सरकार का केस आया जो है, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहे थे, तो उन्होंने जो है ओबीसी 27% आरक्षण को वैध माना। और ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण था ईडब्ल्यूएस का, जो उसे उन्होंने इलीगल माना, अवैध कर दिया। कहा नहीं, ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है ये इलीगल है, वैध नहीं है। अब बात करें हम दोस्तों 50% की जो उन्होंने कहा कि देखिए आरक्षण जो है टोटल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए जो है, आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए जो है। अब इन्होंने अपनी शर्त दी जो है, कहा कि ठीक है, आरक्षण को जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब और बात की गई कि प्रमोशन का जो है आरक्षण भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में जो है या प्रोन्नति में जो है प्रमोशन में आरक्षण वैलिड नहीं होना चाहिए। और क्रीमी लेयर का जो है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं, जो कैटेगरीज हैं जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती हैं, उनको जो है रिजर्वेशन की जो है आरक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है। तो इंदिरा शाहनी बनाम भारत सरकार की जो है वर्तमान समय में जो है कई केसेस आए हैं जिसमें उनका उल्लंघन किया गया है। कि आगे हम देखते हैं इस राज्य सरकार के जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत, इन्होंने कहा क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन आते हैं। क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो है राज्य सरकार के जो अधीन रोजगार हैं, नियुक्तियां हैं, नियोजन हैं, जैसे ग्रुप ए के जो है, ग्रुप ए के जो नियोजन हैं, आर्मी में कर्नल तथा उससे बड़े अधिकारी भी जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य कि इनको जो है आरक्षण की जो है उपलब्धता नहीं होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद हम आगे आते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे आपके समक्ष जो है एक आता है 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। इसमें जो है तमिलनाडु को जो है, तमिलनाडु सरकार जो है 59% जो है, हम राइट करते चलते हैं, ये 59% आरक्षण को जो है सुप्रीम कोर्ट ने वैध कर दिया। अब यहीं से जो देखिए आरक्षण का उल्लंघन, जो इंदिरा शाहनी बनाम भारत सरकार 1992 का जो 50% की जो आरक्षण की सीमा तय की थी जो है, यहीं से जो है 76वां संविधान संशोधन 1994 से उल्लंघन होना जो है शुरू हो जाता है। क्योंकि इन्होंने जब तमिलनाडु सरकार ने जो है 69% आरक्षण का जो है वैलिड मान लिया, तो और वहीं पर जो है 81वां संविधान संशोधन 2002 में जो है उन्होंने कहा कि भैया जो बैकलॉग में जो है 50% सीमा का उल्लंघन है, इन्होंने का प्रावधान किया जो कि बैकलॉग की जो 50% सीमा है उसका भी उल्लंघन का जो किया उल्लंघन कर सकते हैं बैकलॉग। जी, बैकलॉग का तात्पर्य है कि जितने रिक्त सीटें रह जाती हैं उनको जो है अगले में जो है बैकवर्ड कैरी ओवर करने के लिए जो अगले वर्ष के लिए जो आरक्षण की रिजर्व कर दी जाती है। अब उसके बाद जो है आर्टिकल 16 का 4 भी इसमें जोड़ा गया जो है, इसी के तहत जो है अब इसमें जो है देखिए SC ST के जो है 22.5% का आरक्षण का जो पदोन्नति का जो है ये प्रमोशन का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि और कैटेगरी जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाता है। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए देवदासन बनाम भारत सरकार बाद में जो है जो 1964 में आया था, जिसमें कैरी फॉरवर्ड का जो है मतलब जितने बैकलॉग के जो रिजर्वेशन बच गए हैं उनको जो है अगले साल के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब 16 के 5 में जो है कहा गया कि 16 के 5 में कि
किसी विशेष सांप्रदायिक या संस्थान हो या कम्युनल इंस्टीट्यूशन हो, सांप्रदायिक संस्थान हो, जैसे मंदिर हो गया, चर्च हो गया, जो है मस्जिद हो गई, तो इन चर्चों के जो किसी विशेष धर्म के जो प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो है किसी विशेष व्यक्ति को जो है नियुक्त कर सकती है सरकार, जो है कि उसका प्रबंधन किया जा सके बढ़िया से। ठीक है, अनुच्छेद 16 के 5 में यह प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद जो है अनुच्छेद 16 के 6 में जो है जैसे EWS के बारे में प्रावधान किया गया है कि EWS को जो है 10% का आरक्षण का जो है दिया जाए, जो EWS को, जैसे 15 के जो है 6 में भी जो है यही प्रावधान किया गया है जो 16 के 6 में है। 10% का आरक्षण का जो है EWS को जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से कहते हैं। एक जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 में जो है ये जो है जोड़ा गया। इसका जो है कंडीशन, जिससे आपके पास जो है 8 लाख रुपए से कम सालाना जो आपकी इनकम होनी चाहिए, जो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए जो है, और इनके पास जो है 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए जो है, और 1000 स्क्वायर फीट से कम आवास का क्षेत्रफल होना चाहिए जो है। तो यह रहा दोस्तों अनुच्छेद 16 के बारे में चर्चाएं जो है। अनुच्छेद 16 का एक क्या कहता है, दोबारा हम दोहराते चलते आपके समक्ष। जो अनुच्छेद 16 का एक कहता है कि राज्य जो है, राज्य के अधीन जितनी नियुक्तियां होती हैं, नियोजन होती हैं, सब में जो है अवसर की समानता, सबके लिए अवसर की समान अवस्थाएं रहेंगी जो है। बात क्लियर है। अब अनुच्छेद 16 के 2 में हम जैसे आते हैं, अनुच्छेद 16 का 2 कहता है कि ठीक है, और नियोजन और नियुक्तियों में जो है, रोजगारों में जो है राज्य जो है किसी व्यक्ति के साथ जो है, ना ही धर्म के साथ जो है, नहीं मूल वंश के साथ, नहीं जात के साथ, नहीं लिंग के साथ, नहीं जन्म स्थान के साथ, नहीं निवास के साथ, नहीं उद्भव के आधार पर जो भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। अब जबकि 16 के 3 में कहा गया कि राज्य जो है निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है, जैसे हिमाचल प्रदेश में किया गया के लिए जो है, और मणिपुर का, और आंध्र प्रदेश में बताते चले कि 371 का डी, अनुच्छेद 371 का डी में जो है आंध्र प्रदेश के कुछ वर्गों के, विशेष वर्गों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है, विशेष वर्गों के लिए जो है निवास के आधार पर, बल्कि जबकि जो है किसी और के आधार पर, जो कि निवास के आधार पर जो है भेदभाव कर सकती है। और अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया कि राज्य जो है अगर वो देखेगी कि अगर कोई नागरिक, मतलब कोई वर्ग जो है शैक्षणिक या सामाजिक के आधार पर जो है वीकर है या पिछड़ा वर्ग है, तो उसको जो है वह आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। जैसे SC ST हो गए, जो है सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हो गए, जो उनको जो है आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। नंबर 16 के 5 में कहा गया कि अगर कोई सांप्रदायिक कम्युनल इंस्टीट्यूशन है, सांप्रदायिक संस्थान है, उसमें उसके मैनेजमेंट के लिए जो है, सांप्रदायिक संस्थान के मैनेजमेंट के लिए किसी विशेष व्यक्ति को जो है देख रेख करने के लिए नियुक्त कर सकती है। जबकि 16 के 6 में जो है EWS का 10% आरक्षण है, जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में ऐड किया गया, जिसमें इसको जो है योग्यता निर्धारित करने के लिए जो है इनके पास जो है, बताते चले हम कि इनके पास 8 लाख रुपए सालाना कम इनकम होनी चाहिए जो है, और इनके पास जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम आवास होने चाहिए जो है, और इनके पास जो है 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए, कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए जो है, तब इनको जो है EWS का जो है 10% आरक्षण मिल सकता है। आपको जो है समझ में आए होंगे जो ये बातें जो है, जहाँ तक हमने चर्चाएं की जो है।
ठीक है दोस्तों, अब अगले आर्टिकल्स में हम चर्चा करेंगे जो है जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे, जिसमें केसेस ज़्यादा होंगे, जो है जिसमें वाद विवाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ज़्यादा होंगे, तो उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।